बहुत धन्यवाद सर। कल हमारे जेपी नड्डा जी के बारे में दुनिया के सबसे चलिए बहुत अच्छा। गया, कभी कुछ से गया, कभी कुछ से गया। आज फिर वो किसी दल से पैसे वाला है, वो किसी दल से टिकट खरीद कर ले गया है। हम उसके पीछे पीछे भागकर जो कार्यकर्ता है जिनका वर्षों का अपना चरित्र है, आप अपना चरित्र क्यों गंवाना चाहते हैं उस पैसे वाले के पीछे? आपके पास उतना पैसा नहीं है कि हर राजनीतिक दल को खरीद कर आप इधर से उधर करते रहिएगा और वही आपका बल है और इसको बनाए रखिए। उसमें ताकत है। नेता, बड़ा नेता दल बदलता है, उसके पास संपन्नता होती है। कुछ कहा भी गया है कि समर्थ को नहीं दोष घुसाए। तो सामर्थ्य कैसा? तो देवता सूर्य रवि सुरसर की नारी माने वैसा सामर्थ्य। सामर्थ्य माने ये नहीं है कि 2 करोड़ या 5 करोड़ इसका नहीं होता। वैसे सामर्थ्यवान को थोड़ा शोभा भी देता है, लेकिन हम उसके पीछे भागकर अपना चरित्र बर्बाद कर रहे हैं। कभी उधर कभी उधर। हमारे एक आध अच्छे खासे पार्टी के वर्कर अब इसमें अपना सब कुछ गंवा बैठे। अब ये एक वायुमंडल बनता और उस वायुमंडल में कोरोना के समय जैसे पिता तो किसी को नहीं पहचानता, लेकिन फिर जब सामान्य स्थिति होती है तो अटल जी के साथ हुआ था। एक वोट के लिए अटल जी की सरकार चली गई थी और इसी तरह से कुछ कार्यकर्ता, हमारे जो छुटभैये कार्यकर्ता हैं, उस तरह के लोग और कुछ बड़े बड़े भी लोग उसमें शामिल थे और कहते थे कि अपने एमपी को हरा दो और अटल जी को जिता दो। कैसे होगा भाई? कैसे हो? जब तुम अपना एमपी जिता के दोगे नहीं तो 400 का पार अटल जी कैसे जाएंगे? तो 300 के नीचे रह जाएंगे। कहाँ लटक जाएंगे? मोदी जी को ठिकाना नहीं। तो जो अटल जी के साथ हुआ था वो मोदी जी के साथ नहीं होने देंगे हम लोग। उसको हम लोग नहीं भुलाएंगे। ये मेरा आप सबसे निवेदन और प्रार्थना है कि चरित्र सबसे बड़ा बल है। कहावत है एक कि निर्धन डरता है धनवान से, कमजोर डरता है बलवान से, अज्ञानी मूर्ख डरता है विद्वान से, लेकिन ये सब का सब डरता है एक चरित्रवान से। इसलिए चरित्रवान कार्यकर्ता बनिए और अपने चरित्र को ऐसे समय में बचाइए। कुछ लोग पैसे लेकर, हो सकता है कि हमको भी दृष्टि मिले कि नहीं हमारे नेतृत्व ने ये अच्छा काम किया था, अच्छा उम्मीदवार दिया था और यहाँ जो भी उम्मीदवार है हम उसके लिए काम करेंगे। क्योंकि जब हमने गठबंधन किया तो स्वाभाविक है कि कुछ बातों पर विचार करके ही गठबंधन हुआ। ऐसे हमारे कोई नेता बहुत कमजोर दिमाग के नहीं है बहकावे में आके गठबंधन कर। गठबंधन सारे विश्लेषण के बाद किया गया और जब गठबंधन हुआ है तो यही गठबंधन है जो 2005 से लेकर और आज तक बिहार के विकास का पत्थर साबित हुआ है। नहीं तो हम वहीं खड़े होते जहाँ चौराहे पर हमारी इज्जत लूट जाती थी, जहाँ कपड़े की दुकान से गांठ उठाकर चल देता था झंडा बनाने के लिए लोग और कोई बोलने वाला नहीं होता था। इसी जैन वो दिन फिर अगर दोहराना चाहते हैं आप तो एक व्यक्ति उसको संभाल नहीं सकेगा। एक नेता चला जाएगा आपके विचार का थोड़ा सा, तो वहां जाकर फिर उसी विचार में उसको डूबना पड़ेगा। वो उससे बाहर नहीं जाएगा, उसके हुई से नहीं निकल सकता है। ये आप जान लीजिए। और इतनी बात आपको समझ पहले से है, मैं केवल आपको स्मरण करा रहा हूँ क्योंकि कभी कभी अच्छे खासे हमारे जैसे लोगों का भी स्मरण शक्ति जब कमजोर होता है तो हमसे ऊपर के कोई नेता आकर स्मरण दिलाते हैं। ये हमारा कर्तव्य है। अर्जुन जैसे महारथी को भी जब अपना भूल गया था, वो विभाजित हो रहा है। इसलिए अगर 10-20-25 हजार एंटी इनकम्बेंसी का वोट हमारा पिछली बार में से घटता है तो 10% जो नरेंद्र मोदी जी का वोट बढ़ा है वो उसको मेकअप करते हुए हम लोग इस बार 4 लाख के पार जिन लोगों को क्षेत्र का आकलन नहीं है वो इसी भ्रम में डूब कर मर जाएंगे। बाढ़ आती है
तो 2-4 लोग जरूर डूब के उसमें मरते हैं। वैसे मरने वाले के साथ कोई जाता भी नहीं है, थोड़ी दूर तक रस्सी डाला जाता है, लेकिन अगर वो रस्सी पकड़ने में भी नाकामयाब होता है तो वो डूब कर उसी में मर जाता है। उसके पीछे कोई नहीं जाता है, फिर उसके श्राद्ध का लोग भोज खाता है। यही बात करके बहुत राष्ट्रीय जनतांत्रिक ध्यान दिया करने के लिए जो भी आदमी जो भी कार्यकर्ता श्री अरुण शंकर प्रसाद जी के नेतृत्व में रामप्रीत पंडा जी को जिताने के लिए जो भी आए हैं सभी के चरणों पर माथा टेकते हुए एक आग्रह कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में राजनगर की धरती पर जाकर विश्व के सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई जेपी नड्डा जी के स्वागत के लिए हम सभी लोग चले। इसी सभी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। भारत माता की भारत माता की अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, अरुण शंकर प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद।